Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do a new topic in financial statement of not for profit organization chapter, page number 1.17. On page number 1.17, preparation of income and expenditure account and balance sheet from receipt and payment account. सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन करना है तो हमें 3 स्टेटमेंट्स बनाने होंगे। सबसे पहले आपको बनाना होगा ओपनिंग बैलेंस शीट, जिससे आपको ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल फंड जो है हमें वो पता चलेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट जिससे हमें कैपिटल फंड पता चलेगा। सेकंड, हम कहते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमको सरप्लस और डेफिसिट मिलेगा। जो भी सरप्लस और डेफिसिट आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप ऐड करेंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट जो है हम फिर बनाएंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप जो रहेगा हमारा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट का रहेगा। अब बात आती है कि ओपनिंग बैलेंस शीट्स में हमने क्या करना है। जितनी भी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आइटम्स हैं आपकी जो प्रीवियस ईयर की हैं, एसेट्स की, लाइबिलिटी की या फंड्स हैं, स्पोर्ट्स फंड है, टूर्नामेंट फंड है, जितने भी तरह के फंड हैं वो आपके लाइबिलिटी साइड में चले जाएंगे, तो वो आप रहेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में पुट करेंगे। और ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड को इक्वल करने पर आपको कैपिटल फंड मिलेगा, जो कि आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना होगा। इसके अलावा आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिस तरह से नॉमिनल नेचर का रूल का यूज़ करते हुए आप डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का रूल का यूज़ करते हुए इनकम को क्रेडिट करते हैं, गेन्स को क्रेडिट करते हैं, उस रूल पर बेस्ड हम ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, जिससे आपको सरप्लस और डेफिसिट मिलेगा। फिर सरप्लस और डेफिसिट को आप क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, जो कि आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर रहने वाला है। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में कुछ आइटम्स गिवन होंगी जो कि आपकी रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में दो तरह के आइटम मिलेगी, या तो कैपिटल रिसीप्ट मिलेगी या फिर रिवेन्यू रिसीप्ट मिलेगी। इसी तरह से या तो कैपिटल पेमेंट मिलेगी या फिर हम कह सकते हैं कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या पेमेंट हो सकती है। तो आपको क्या करना है, जो कैपिटल रिसीप्ट है या फिर कैपिटल पेमेंट है उसको आप लिखेंगे कहाँ, बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद जो आपको मिलेगा क्या, रिवेन्यू रिसीप्ट या फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो आप कहाँ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने क्या करना है कि रिवेन्यू रिसिप्ट जो है वो आपकी इनकम कही जाएंगी, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा आपकी जो डेबिट साइड के आइटम हैं वो एक्सपेंडिचर होंगे, तो रिवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंडिचर हैं वो आप डेबिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में राइट करेंगे। तो कैपिटल रिसिप्ट कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले हमने कहा, कल बात की थी पिछली वीडियो में लाइफ मेंबरशिप फीस की। तो लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है, जो भी मेंबर हमारे पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एडमिट होते हैं या पूरी लाइफ के लिए मेंबरशिप फीस जो है इकट्ठी पे कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको शो करते हैं हमारी लाइबिलिटी साइड में। एक तरह से कैपिटल फंड के अंदर वो हमारी ऐड हो जाती है, क्योंकि वो अमाउंट एक ही बार पर्सन ने पूरी लाइफ के लिए पे कर दी है, नॉन रेकरिंग नेचर की है, इसीलिए हम उसको लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं। इसके अलावा सेकंड हमारा आता है इंडोमेंट फंड रिसिप्ट। इंडोमेंट फंड क्या है, इंडोमेंट फंड जो पर्सन कोई लिगेसी के टाइम पर या कोई भी इस तरीके से अपनी वसीयत लिखता है तो कुछ फंड जो है दान में दे देता है, जैसे बिल्डिंग के लिए दिया जाने वाला दान या स्पोर्ट्स के लिए दिया जाने वाला कोई भी, तो ऐसे पर्टिकुलर फंड जो है हम उसमें डाल देते हैं। उसके अलावा हमारा पॉइंट है डोनेशन। कोई भी डोनेशन किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए मिली है, कोई बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिली है, या हम कहेंगे कोई पेविलियन बनाने के लिए, कोई मंडप बनाने के लिए
डोनेशन मिली है, कोई साइकिल शेड बनाने के लिए डोनेशन मिली है, कोई प्लांट लगाने के लिए डोनेशन मिल सकता है, या किसी भी तरह से फैन लगाने के लिए डोनेशन हो सकती है। तो किसी भी तरह से डोनेशन जो आपको मिलेगी वो भी आपकी कहाँ रहेगी, कैपिटल रिसिप्ट रहेगी, उसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड में। इसके अलावा ऑल रिजर्व, जो हमारे डिफरेंट रिजर्व हो सकते हैं, पैसा जो है साइड में निकाल के रखा जा सकता है, या फिर हम कहें कि पर्टिकुलर वर्क के लिए आपने रखा हुआ है, जैसे कि मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड, चैरिटी फंड, टूर्नामेंट फंड। तो काफ़ी सारे फंड या रिजर्व आप बना सकते हैं, तो वो भी आपके कहाँ रहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट होंगे और रहेंगे आपके बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। इसके अलावा हम कहते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस मिल सकते हैं, जैसे कि टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। तो अगर फंड गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो उसी फंड में से ही डिडक्ट होंगे जो भी पर्टिकुलर नेम से है। फॉर एग्जांपल टूर्नामेंट फंड आपको क्वेश्चन में गिवन है 10,000 और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आपको गिवन है 4,000। तो आप क्या करेंगे, उसी फंड का यूज करेंगे जो भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के लिए, आप टूर्नामेंट फंड का यूज करेंगे। स्पोर्ट्स फंड है तो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस का यूज करेंगे। इसी तरह से प्राइज फंड अगर आपने बना रखा है, तो अगर प्राइज एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, प्राइज फंड को उसी में से ही एक्सपेंसेस को यूज करेंगे। मींस जो पर्टिकुलर वर्क के लिए फंड बनाए गए हैं और अगर एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो, तो आप उसी को ही अमाउंट को डिडक्ट कर कर बैलेंस शीट में दिखाते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सेल ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ एसेट्स भी हमारी कैपिटल रिसिप्ट है। मींस आपकी एसेट्स को आप सेल कर रहे हो, तो जो भी पैसा आपको रिसीव हो रहा है वो कहाँ जाएगा, आपका बैलेंस शीट में ऑलरेडी कैश में एसेट्स में आ जाएगा। लेकिन उसके ऊपर होने वाला लॉस या प्रॉफिट जो है वो कहाँ जाएगा, वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना होगा। लेकिन अगर एसेट्स जा रही है तो एसेट्स रिड्यूस हो जाएंगी, कैश जो है ऑलरेडी ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपका शो हो जाएगा, जिसमें कैश इन हैंड में आपका वो चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट है, ऐसे रिसिप्ट जो कि आपको 1 ईयर के अंदर, या कहीं हम कहें कि करंट ईयर की आपकी रिसिप्ट्स शो हो रही हैं। मींस करंट ईयर की जो आपकी इनकम्स है रेकरिंग नेचर की है, बार बार रिसीव होने वाली है, जैसे कि सिंपल डोनेशन है, कोई भी पैसा जनरली रिसीव हो रहा है, सब्सक्रिप्शन है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है। तो इस टाइप के जो भी रिसिप्ट आपको होगी वो आप क्या करेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट उसको कहेंगे, क्योंकि वो रेकरिंग नेचर की है, बार बार रिपीट होने वाली है, बार बार आपको रिसीव होने वाली है। तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, उसको हम शो करेंगे हमारे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड में, मींस इनकम साइड में। अब बात करते हैं इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। तो सब्सक्रिप्शन की बात अगर हम करें डिटेल में, सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन है क्या। सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेजर सोर्स है इनकम का, मेजर पार्ट है इनकम का, इन्हीं से आता है सब्सक्रिप्शन से। तो अब बात आती है कि सब्सक्रिप्शन जो है क्या है। मान लीजिए कि कुछ मेंबर दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में, उसने बोल दिया कि 250 मेंबर हैं और आपको 500 रुपीज पर मेंबर की सब्सक्रिप्शन जो है पर एनम रिसीव होता है। तो आप क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई में 5 किया आपने, तो आपने कहा 1,25,000 रिसीव हमें हो जाएंगे। अब मान लीजिए हो जाने चाहिए थे 1,25,000 रिसीव, लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअल रिसीव जो है अभी 1 लाख ही हुआ हो। तो हम क्या कहेंगे, एक्चुअल रिसीव आपको 1 लाख ही हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि 25,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग है। मींस ऐसा सब्सक्रिप्शन जो आपको अभी मिला नहीं है, मिल जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का।
ये करंट ईयर का 25,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो आप कह देते हैं कि हमारा 25,000 आउटस्टैंडिंग रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है कि कितने पर्सन है, कितना मेंबर, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरह से आएगा। हो सकता है क्वेश्चन मेंबर के अकॉर्डिंग दे दे, हो सकता है क्वेश्चन जो है सिंपल बता दे कि सब्सक्रिप्शन जो है वो इतना रिसीव हुआ है और इतना आउटस्टैंडिंग है, इतना एडवांस है। तो आप क्या करेंगे, देखो आपको 4 चीजें मिल सकती हैं इसमें। एक ये कि सब्सक्रिप्शन रिसीव in advance at the beginning, of the current year। अब ये क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है एडवांस में बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, मतलब कि शुरू में ही आपके पास एडवांस है, मतलब कि पिछले साल आपको मिला था और इस साल आपका यूज होगा, मींस इस साल के लिए आपको लास्ट ईयर जो है प्रीवियसली एडवांस में गिवन था। तो आप क्या करेंगे, इस साल के हमारे सब्सक्रिप्शन को हम ऐड करेंगे। दूसरा हम मिल सकता है, अब मैं क्लियर करूंगी सारे पॉइंट्स। सब्सक्रिप्शन रिसीव in advance at the last या फिर at the end of the current year। अब इस साल के लास्ट में आपको एडवांस मिल रहा है सब्सक्रिप्शन, वो क्या होगा, अगले साल के लिए मिल रहा है ना, क्लियर है, एडवांस है लेकिन करंट ईयर के एंड में मिल रहा है, तो इस साल के लिए तो नहीं है, वो अगले साल के लिए है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि ये हमारा अगले साल से रिलेटेड है और जो पिछले साल मिला था वो इस साल का होगा, इसीलिए उसको ऐड करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा आता है सब्सक्रिप्शन अभी तक एडवांस की बात चल रही थी, अब आउटस्टैंडिंग की बात चलेगी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, या फिर प्रीवियस ईयर में क्या आउटस्टैंडिंग चल रहा है। और दूसरा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग at the end of the current year, करंट ईयर के लास्ट में अभी भी सब्सक्रिप्शन जो है वो आउटस्टैंडिंग है। इट मींस यहां ध्यान देंगे, जो सब्सक्रिप्शन आपका आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में, तो इसका मतलब पिछले साल का अभी भी पेंडिंग है। तो यहां हम कह रहे हैं कि जो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में, करंट ईयर की बिगिनिंग में आपका आउटस्टैंडिंग है, तो वो इसका मतलब पिछले साल मिलना चाहिए था और नहीं मिला है। और इसी तरह से अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर है, आउटस्टैंडिंग का मतलब यही है कि जो भी रिसीव नहीं हुआ है, जो नहीं मिला है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर वाले को ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारा इस ईयर का रिसीव नहीं हुआ है। लेकिन हम अगर इस साल की बात करें तो क्या करते हैं, हम इस साल की बात करेंगे तो टोटल सब्सक्रिप्शन चाहे रिसीव नहीं हुआ है, अक्रूवल बेसिस यही कहता है कि जो रिसीव नहीं हुआ है उसे ऐड कर लेंगे, जो पेमेंट करनी होती है उसे भी हम लेस कर देते हैं, एक तरह से एक्सपेंसेस मान लेते हैं। तो यहाँ पर अक्रूड इनकम की तरह इसका ट्रीटमेंट रहेगा, लेकिन नाम याद रखना आउटस्टैंडिंग है, पजल नहीं होना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम है आपके लिए, इनकम है तो आपकी कहाँ जाएगी, अक्रूड की तरह ट्रीट होगी। मींस
अगर अक्रूड इनकम आउटस्टैंडिंग की तरह मतलब अक्रूड इनकम होती थी ऐड, तो एसेट साइड में जाती थी, सेम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी कहा जाएगा एसेट साइड में जाएगा। और साथ ही साथ हम कहते हैं कि जो हमारा रिसीव्ड इन एडवांस है वो कैसे रहेगा, रिसीव्ड इन एडवांस हमारा ट्रीट होगा एक तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की तरह, या फिर हम कह सकते हैं इनकम अर्न जो हमारी लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो आप यहीं पर देखेंगे अब सारे पॉइंट्स हम एक एक पॉइंट को अलग अलग करेंगे। हो सकता है आपको क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन की अमाउंट गिवन है। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, एग्जांपल नंबर 8 इलस्ट्रेशन में मैं आपको एक चीज क्लियर कराऊंगी, जिसमें क्या बोला गया है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 70,000। अब पिछले साल का मतलब ड्यूरिंग द ईयर की बात जो ये कर रहा है 2015-16 को ले रहा है, 15-16 में ये 70,000 है। उसके बाद बात आती है सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2015 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 17,000। फिर है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो कि सेम 31 मार्च 2015 को ही है हमारा 3,250 रुपए का। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2016 का 4670 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2016 का ही 11,250 है। अब हमें क्या करना है, किस तरीके से इसको ट्रीट करना है, तो यहां हम बात करते हैं जो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है, हमने क्या करा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड आप बना रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड की मैं ये क्रेडिट साइड बना रही हूं। इसमें हमने क्या करा, सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन के नाम से आपने क्या लिख दिया 70,000 जो आपको ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुए हैं। अब देखो इसमें हम कहेंगे कि जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो हम पिछले साल वाले आउटस्टैंडिंग को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। कितना आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का या फिर बिगिनिंग वाला जो कि हमारा 17,000 है, 70,000 में से 17,000 आप लेस कर देते हैं तो आपको आ जाता है 53,000। 53,000 उसके बाद हम कहते हैं कि हमारा हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मींस 11,250 रुपए का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इस साल की हमारी इनकम होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई है, लेकिन होगी तो जरूर, मिल जाएगा ना, पैसा भी नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम इसमें से लेस कर देंगे हमारे जो एडवांस रिसीव आपको पिछले साल हुआ था वो ऐड कर देंगे, और जो इस साल का एडवांस है वो लेस कर देंगे। तो 4670 आप लेस कर देंगे और ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो प्रीवियस ईयर का था, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन था वो इस साल के लिए रिसीव हुआ था। तो टोटल हमारा आ जाएगा 62,830। किसको ऐड किया, किसको लेस किया, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है उसको हम लेस करेंगे, क्योंकि वो अमाउंट जो आज हमें सब्सक्रिप्शन की 70,000 रिसीव हो रही है उसमें हम पहले क्या करेंगे, जो पिछला बकाया होता है उसको काटते हैं।
जो अभी भी बकाया है, बकाया ही है ना, वो मिला ही नहीं है। जो नहीं मिला है, आउटस्टैंडिंग है, उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जो नेक्स्ट ईयर के लिए आपको एडवांस मिल गया है, वो इस साल में एडवांस मिल चुका है, लेस कर देंगे। और जो इस साल के में एडवांस जो पिछले साल मिला था, वो आज ऐड कर देंगे। तो 4 चीजें ध्यान में रखेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग वाला आपका पिछले साल का नहीं मिला, माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल का नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला, तो ऐड करेंगे, क्योंकि जो पिछले साल का मिला है वो हमारे आज वाले एक्सपेंसेस सब्सक्रिप्शन में ऐड हो रखा है, और पिछले साल आपने ऐड करके पिछले साल की इनकम में काउंट कर लिया था, तो आज आपसे लेस कर देंगे। नेक्स्ट है रिसीव्ड इन एडवांस की बात करें तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो है, जो इस साल एडवांस है, करंट ईयर में एडवांस है फॉर नेक्स्ट ईयर, तो हम क्या करेंगे, उसे माइनस कर देंगे। और जो प्रीवियस ईयर का एडवांस था वो इस ईयर के लिए था, इसीलिए उसको ऐड कर देंगे। तो चारों बातें अगर आपको क्लियर है तो ये तो था इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं हम बैलेंस शीट में कहाँ करेंगे। तो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो जाएगा प्रीवियस ईयर वाला, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर वाला प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। और जो हमारी लायबिलिटीज है जाएंगी, ये हमारी लायबिलिटी साइड में हो जाएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो लायबिलिटी में जाएगा। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम है, अक्रूड इनकम की तरह ट्रीट करेंगे, तो एसेट साइड में जाएगा कहाँ, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के अंदर। और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर की मतलब कि लास्ट एंडिंग वाली बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। और जो रिसीव्ड एडवांस करंट ईयर के एंड में है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड इन एडवांस से लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो ये तो था हमारा टॉपिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। और सब्सक्रिप्शन में इससे रिलेटेड आप 9th क्वेश्चन देख रहे हैं। 9th इलस्ट्रेशन में आपको गिवन है क्या, Recipient payment account to Young Association disclosed that it has received rupees 2 lakh by way of subscription during the year ended on 31st March 2016। हमने क्या कहा है कि आपको 2 लाख रुपए रिसीव हुए हैं इस साल सब्सक्रिप्शन के, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। सब्सक्रिप्शन आपको 2 लाख रुपए रिसीव हुआ है, इसके साथ आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि 1 अप्रैल 2015 को आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो 5000 था। 5000 आपका आउटस्टैंडिंग है 1 अप्रैल 2015 को, जिसमें से तो बाय सब्सक्रिप्शन ये क्रेडिट साइड में क्यों लिखा हमने, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है और इनकम हमारी जब रिसीव हो रही है तो अब क्या करेंगे, उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर इसने बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2015 तक पेंडिंग जो है वो 5000 पेंडिंग है। अब यहाँ पर कहता है कि 5000 जो पेंडिंग है उसमें से 3500 जो है ना वो प्रीवियस ईयर का है, मतलब कि 3500 प्रीवियस ईयर का है। तो 2 लाख रुपए में जो आपको प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो वो हमारी इस साल की
इनकम नहीं बनेगी, इसलिए हम इसे माइनस कर देंगे। उसके बाद हमने कहा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आपको एडवांस रिसीव हुआ है पिछले साल, तो वो हमारा पिछले साल जो रिसीव इन एडवांस हुआ था वो इस साल के लिए है, तो वो 3000 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि जो पिछले साल की इनकम मिली थी वो इस साल के लिए ही तो मिली थी। लेस करेंगे हम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो इस साल करंट ईयर की लास्ट में आपको एडवांस मिल रहा है 4100, जो कि इस साल के लिए इस साल में मिल गया लेकिन है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम उसे माइनस कर देंगे। तो हम कहते हैं यहाँ हमारा हो जाएगा 1,95,400। उसके बाद हमारा नीचे क्वेश्चन में गिवन है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 6400 आउटस्टैंडिंग, इस साल का आउटस्टैंडिंग हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6400 है, तो वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा ऐड करने पे आ रहा है क्वेश्चन में 6400, तो 2,01,800 हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है ऐड करने के बाद अमाउंट आ जाएगी। और बाकी हम बैलेंस शीट में क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसे प्रीवियस ईयर की या फिर हम कहें ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में शो करेंगे, और जो रिसीव्ड इन एडवांस है वो क्या करेंगे, नेक्स्ट रिसीव्ड इन एडवांस है वो लायबिलिटी साइड में शो होगा, जो प्रीवियस ईयर का है वो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग का क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब एक चीज और मैं यहाँ आपको क्लियर करूंगी, यहाँ आपको क्वेश्चन में ये बात भी गिवन है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर और एज ऑन 31 मार्च 2015। अब इस पॉइंट को क्लियर करेंगे हम। आपको क्वेश्चन में गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 6400, ठीक है। सेकंड आपको गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन दैट डेट 6400। अब यहां वो कहता है कि 31 मार्च 2016 के लिए और 31 मार्च 2016 को, यहां ध्यान देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31 मार्च 2016 कहा है, तो मतलब कि 6400 रुपये जो है वो अभी पेंडिंग हैं पूरे साल के लिए, मतलब कि 2016 वाले ईयर के लिए। लेकिन अगर कहता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन का मतलब है कि अभी तक इतना पेंडिंग है जिसमें पिछले सालों का भी बकाया हो सकता है, तो जो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो इसी में ही उसने केस बना दिया है कि 6400 हमने इस क्वेश्चन में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6400 जो था वो एज ऑन है, एज ऑन है मतलब इसमें 2015 वाला भी ऐड है, तो 3500 हमने क्या करा, प्रीवियस ईयर का ले लिया, तो 6400 में से 3500 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आउटस्टैंडिंग जो है वो कितना आ जाता है, जिसमें से उसने 1500 रुपये रिसीव कर लिए, तो वो 1500 रुपये माइनस करने के बाद आता है 4900, 2000 रिसीव हो गए। दोबारा से देखेंगे 6400 आउटस्टैंडिंग एज ऑन की बात कही है, मतलब कि इतना अब तक पूरे साल तक का पिछले का भी पेंडिंग है, तो 6400 में से 2000 जो है वो इस साल रिसीव हो चुके हैं, जो कि पिछले साल का था 3500 में से 2000 पिछले साल के रिसीव हो चुके हैं, 1500 रिसीव नहीं हुए हैं और वो 1500 इस 64 में ऐड है, तो हम लेस करके इस ईयर का आउटस्टैंडिंग निकाल लेंगे 4900। जब आप क्वेश्चन खुद से करेंगे, ट्राई करेंगे, तो आपको सारे डाउट, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे जो मैंने यहाँ बताए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे सेंड कर सकते हैं अपने डाउट्स, और आप कंप्लीट करेंगे अपने क्वेश्चन।
15 तक। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से पूरा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। जो आज टॉपिक मैंने आपको कराया है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का बिगिनिंग का, और हम कह सकते हैं कि रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग का, रिसीव्ड इन एडवांस एंडिंग ऑफ द ईयर का। तो ये सारा टॉपिक जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर ही हमारा पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है मेन काम जो है उसका यही है। बाकी तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस की तरह पता ही है कि कौन से एक्सपेंडिचर है, कौन सी इनकम है, कौन सा डेबिट साइड आएगा और कौन सा क्रेडिट साइड। लेकिन इसमें जो भी डाउट है वो आप मुझे भेज सकते हैं और इससे रिलेटेड आज 15 तक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।